हेलो बच्चों, आज हम लोग FT1 डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग बॉटनी के क्वेश्चंस देखेंगे। और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं बॉटनी का। और बॉटनी का पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लिविंग वर्ल्ड का बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन दिया आपका, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं पहला स्टेटमेंट क्या दिया आपका, इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। जब हम लोग स्पीशीज से किंगडम की ओर मूव करते हैं तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं आपका या कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ आपका स्टेटमेंट, ठीक है आपका। ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इट्स इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है आपका, है ना। उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल। ये वाली बात ठीक है। और नीचे फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव फीचर्स। वेजिटेटिव फीचर के साथ साथ उसमें आप लोगों को रिप्रोडक्टिव फीचर भी आप लोगों को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास 91 में 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेसिडियोमाइसीटीज क्लास। बेसिडियोमाइसीटीज क्लास ये बेसिकली फंजाई की क्लास है। इसकी क्लास है आपका, फंजाई की क्लास है। और फंजाई में चूज द ऑप्शन ऑफ फॉर करेक्ट वंस। देखो, कॉमनली कॉल्ड एज या नॉन एज मशरूम भी इसको हम लोग कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, पफ बॉल्स कहते हैं आपका। ये आपका एनसीईआरटी में नाम लिखे हुए दिखाई देंगे। उसके बाद बेसिडियोमाइसीटीज आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस, ठीक है। बेसिडियोस्पोर आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस। एंडोजीनसली ना होकर के एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं आपका। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनसली मींस जो बेसिडियोमाइसीटीज क्लास होते हैं उसके अंदर बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो बेसिकली एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, आपका एंडोजिनसली प्रोड्यूस नहीं होते हैं। और किस में प्रोड्यूस होते हैं, आपका बेसिडियम के ऊपर प्रोड्यूस होता है, 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, ये वाली बात ठीक। उसके बाद कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम, प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है, और ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। तो 92 में अगर हम लोग आंसर देखें तो ए सी एंड डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 92 का हमारे पास सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट एनाटॉमिकल फीचर ऑफ मोनोकोट स्टेंट्स। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट तो होते हैं पर क्लोज्ड होते हैं आपका। कैसे होते हैं, क्लोज्ड, ठीक। उसके बाद जनरली स्मॉलर साइज वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट एट पेरिफेरी, ये वाली बात ठीक है। वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, ये वाली बात भी ठीक है। और कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस, बेसिकली हम लोग कहते हैं कि मोनोकोट के अंदर हम लोगों को स्क्लेरन काइमेटस की जो हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी ओनली हमारे पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैव हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म ये लाइन एनसीईआरटी से मैं आप लोगों को कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी से दिया हुआ है, आप लोगों को इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आप लोगों को हॉटस्पॉट दिए हुए हैं आपका, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि वहां पर एंडेमिज्म की जो स्पीशीज होती है, एंडेमिज्म क्या है आपका, जहां पर मतलब वो एक स्पीशीज उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, नेटिव स्पीशीज वहां की होती है आपका, एंडेमिज्म कहलाती है आपका। और ये चीज हमारी हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है आपका। इंडो बर्मा, Himalayas and Western Ghats are sacred groves. ये बेसिकली हॉट स्पॉट के एग्जांपल्स हैं इन इंडिया कंसिडर एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। और बेसिकली हम लोग इसको इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट तो ठीक है पर स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू जो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर 96 में हमारे पास हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ड्रैगन फ्लाई आर यूज टू कंट्रोल एफिड्स, मॉस्किटो और बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। हम लोग कहते हैं कि जो ड्रैगन फ्लाईज होती हैं वो मॉस्किटो को कंट्रोल करती हैं आपका, ठीक है। किसको कंट्रोल करती है आपका, मॉस्किटो को कंट्रोल करती हैं। और लेडी बर्ड्स जो है वो एफिड्स को कंट्रोल करती है। तो हमारे पास जो आंसर 97 में आंसर हो जाएगा वो सेकंड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Disarmed Agrobacterium tumefaciens is usually as cloning vector for the transformation of, ठीक है। बेसिकली हम लोग
प्लांट सेल्स के अंदर जीन ट्रांसफर करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपका बात समझ आई क्या? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस का यूज हम लोग किसमें करते हैं आपका, प्लांट सेल्स के अंदर जीन को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं आपका। और डिसआर्म्ड क्या है? डिसआर्म्ड बेसिकली उसके अंदर से टीआई जीन को रिमूव करना और उस जगह पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना, ऐड करना। ये चीज हमारी क्या कहलाती है, डिसआर्म्ड कहलाती है। मींस उसके अंदर जो डिजीज कॉजिंग जीन है उसको रिमूव करना हमारा क्या कहलाता है, डिसआर्म्ड कंडीशन कहलाती है। तो ये आंसर हमारे पास 101 में फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 102। इन अ pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on common axis, ठीक है, द ए एंड बी। बेसिकली ये कंडीशन हम लोगों को इस तरीके से देखने को मिलती है, ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे लीफलेट्स लगे हुए दिखाई देते हैं और बीच की जो मिडरिब होती है वो रैकिस में चेंज हो जाती है, इसमें चेंज हो जाती है रैकिस में। और ये हमारे पास होते हैं लीफलेट। और ये कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है नीम के अंदर, ठीक, नीम के प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। तो हम लोग कहेंगे रैकिस एंड नीम, रैकिस और नीम हमारे पास आंसर हो जाएगा। आंसर 102 में हमारे पास थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। द आर इन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर एससी, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एनीबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ये वाली बात बिल्कुल स्टेटमेंट आपको ठीक दिया हुआ। द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ये एन टी इज इक्वल टू एन नोट प्लस ई की पावर आर टी हो जाएगा। ये वाली बात ठीक लिखी हुई आपका। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये ठीक दिया हुआ आपका। और हम लोग कहते हैं दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डज नॉट रिजल्ट इन जे शेप्ड कर्व। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है उसके अंदर हम लोगों को जे शेप ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। आंसर हमारे पास हो जाएगा इनकरेक्ट इसका, ठीक है, फोर्थ हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 104 में, फोर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब ऐसा कंजर्वेशन जब हम लोग किसी स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हैं और उसको उसके नेटिव स्पीशीज से, नेटिव प्लेस से उठा करके उसको किसी एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरियाज में हम लोग अपने कंजर्व कर रहे हैं, तो उस तरीके के कंजर्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, सीटू कंजर्वेशन। मतलब उसके नेचुरल प्लेस से उठा करके उसको किसी एक प्रोटेक्टेड एरिया में हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वैसा कंजर्वेशन एक्सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। और बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूलॉजिकल पार्क, ये तीनों हमारे पास आते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन के अंदर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी आती हैं इंसीटू कंजर्वेशन। इंसीटू कंजर्वेशन मींस ऐसा कंजर्वेशन जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। ठीक है, ऑन साइट कंजर्वेशन कहलाता है बेसिकली। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेसिकली इंसिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। बाकी बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क और जूलॉजिकल पार्क, ये तीनों हमारे आते हैं इंसिटू कंजर्वेशन के अंदर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी आती है बेसिकली इंसिटू कंजर्वेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन ग्रासेस सर्टेन adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty and colorless cells. These cells are called as, ये बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, बुलीफॉर्म सेल्स कहलाती हैं। बुलीफॉर्म सेल्स, इनका काम क्या है, जब बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर जब प्लांट के अंदर पानी की कमी होती है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना होता है, तो बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर से वाटर रिमूव हो जाता है, तो सेल्स आपका फ्लैसिड हो जाती हैं। और सेल्स के फ्लैसिड हो जाने से क्या होता है, हमारी जो लीव्स होती है वो रोल्ड अप हो जाती है। और जब पानी ज्यादा होता है तब ये टर्जिड हो जाती है और बुलीफॉर्म सेल्स जो है आपका, ठीक है, टर्जिड हो जाएंगे। और टर्जिड होने से क्या होगा, आपका लीव जो होगी वो एक्सपोज हो जाएगी। तो बुलीफॉर्म सेल्स जो है ये हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, ग्रासेस के अंदर, और ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करने में काम आती है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Among animal, insect are the most species-rich taxonomic group, making up more than 70% of the total. ठीक है, ये वाली बात स्टेटमेंट आप लोगों को सही दिया हुआ, आपका स्टेटमेंट वाल बिल्कुल करेक्ट दिया आपका। ये आपको एनसीईआरटी में बायोडायवर्सिटी में आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा, जहां पर पाई चार्ट दिए बने हैं आपका। ठीक है, मोर देन 70% ऑफ टोटल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, व्हाइल प्लांट्स कंप्राइजेस, ठीक है, नो मोर देन 20% ऑफ द टोटल। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों के लिए आपका करेक्ट है आपका। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू जो है आपका वो करेक्ट हो जाएंगे। तो 112 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो
फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कोलेनकाइमा। प्रेजेंट लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें बेसिकली स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है आपका। क्या होता है? एब्सेंट होता है आपका। ठीक। उसके बाद फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स एंड हैव थिन वॉल्ड मेड अप ऑफ सेलुलोजिक ओनली। ठीक है, सेलुलोज की जगह और भी चीजें पाए जाते हैं, हेमी सेलुलोज पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है आपका। ठीक है, अकर इन लेयर बिलो एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। और कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग नैरो, ये बेसिकली पॉलीगोनल होती है आपका, राउंडेड होती है आपका। ठीक है, पॉलीगोनल। ठीक है, तो ये शेप हमारे पास होती है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 में, वो हमारे पास थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स के बिलो लेयर होती है आपका एपिडर्मिस के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 113 में थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीफ। रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट इन डाइकोट प्लांट्स, बिल्कुल ठीक है। पैरेलल वेनेशन हम लोगों को मोनोकोट्स में देखने को मिलता है और डाइकोट में हम लोगों को रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। द लीफ इज अटैच। दूसरा स्टेटमेंट क्या देता है? इन लीव्स ऑफ ऑल प्लांट पेटियोल बिकम सॉलिन। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज पल्बिनस। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है आप लोगों को। ये बेसिकली हम लोगों को लेग्यूम्स प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। वहां पे पल्विनस कंडीशनली बेस फूल जाता है और जिसकी वजह से हम लोगों को क्या बन जाते हैं? आपका पल्विनस बन जाते हैं आपका। ठीक है, तो ये लेग्यूम्स प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, ये गलत हो गया आपका। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। ठीक है, उसके बाद द लीफ is attached to the stem by the leaf base and may bear two lateral small leaf-like structure called as स्टिक्यूल। ठीक है, और लीव्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक, इनकरेक्ट बताना है आपको। ठीक है, लीव्स ऑल प्लांट्स, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया आपका, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, लीव्स ऑफ ऑल प्लांट पेटियोल्स बिकम सोलन अप विच इज कॉल्ड एज पल्बिनस। ठीक है, ये बेसिकली हम लोगों को लेग्यूम्स प्लांट के अंदर दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, और लीफ बेस फूल जाता है आपका। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है आपका, और सेकंड जो हो जाएगा हमारे पास वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका 115। Which of the following plants hormone helps leaves upper part of deep water? ठीक है, राइस प्लांट। ठीक है, ऑफ टू रिमेन अबव वाटर। ये इथाइलिन का काम है बेसिकली। इथाइलिन में आप लोगों को दिया हुआ है। तो 115 में जो हमारे पास आ जाएगा वो इथाइलिन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। ठीक है, साइलेंस ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों को आरएनए इंटरफेरेंस बायोटेक का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी में दिया हुआ है। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? साइलेंस करता है किसको? एमआरएनए को। किसकी हेल्प से? डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स की साथ बाइंड कर देता है आपका, और एमआरएनए को ट्रांसलेट होने से क्या कर देता है आपका? रोक देता है आपका। तो आंसर हमारे पास 116 में सेकंड हमारे पास हो जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए, ये नहीं होगा आपका। सिंथेसिस ऑफ डीएनए डीएनए फ्रॉम आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? 116 में सेकंड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 117। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट वॉज अ जर्मन नेचुरलिस्ट। ठीक है, नेचुरलिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट के थ्रू दिया गया आपका। ठीक है, उसने बोला था कि भाई हम लोग जैसे जैसे एरिया में बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज जो होती है आपका वो क्या होती है? रिच होती है आपका, पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम लोगों को देखने को मिलती है ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो इसमें स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। सप्लाई ऑफ स्टेराइल एयर इन फॉर्म ऑफ बबल्स इन स्पार्ज स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर इंक्रीज द पीएच ऑफ ब्रोथ, ये गलत हो गया आपका। एक्ट एज अ फॉर्म ब्रेकर्स के लिए अलग इंपैलेंस लगे रहता है आपका। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ब्रोथ, ये भी नहीं होगा आपका। इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, ये हमारे पास फोर्थ इसमें आंसर हो जाएगा 119 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें मैच करना है आपका, कॉलम मैच करना है आपका। अब जैसे हम लोग रोजी है आपका, रोजी हमारे पास एक ट्रांसजेनिक काउ थी आपका, तो ए में हमारे पास आ जाएगा कौन सा वाला? थर्ड हमारे पास आ जाएगा, ए का थर्ड आ जाएगा। बी एलेनिली। एलेनिली बेसिकली ये अमेरिका की कंपनी थी जिसने इंसुलिन बनाया था आपका। तो बी में हमारे पास आ जाएगा फोर। और उसके बाद हम लोग आते हैं सी। सी क्राई ए बी, क्राई टू ए बी। ये बेसिकली किसको कंट्रोल करता है आपका? कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करता है आपका, क्राई टू ए बी। और मैच्योर इंसुलिन हमारे पास आ जाएगा बेसिकली सी पेप्टाइड। ठीक है, तो डी में हमारे पास आ जाएगा
डी का हमारे पास आ जाएगा भाई, डी में हमारे पास आ जाएगा तो सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास 3 4 1 2 देखेंगे आप लोग आंसर किसमें आपका, 3 4 1 2 आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हमारे पास हो जाएगा। रोजी, डार्जेनिक काउ, एले लिली, अमेरिकन कंपनी, इंसुलिन बनाया था, क्राई टू ए बी, कॉटन बॉल वॉर्म को कंट्रोल करता है आपका। और मैच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड चेन एब्सेंट हो जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ए पेप्टाइड चेन और बी पेप्टाइड चेन पाई जाती है आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Which of the following statement is correct with respect to gymnosperm? Stems is unbranched in cycas, ठीक है। इसके बाद सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, ये वाली बात भी ठीक है। ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल, ये वाली बात भी ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर दे लेट ट्रू रूट स्टेम और लीव, जबकि इसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स देखने को मिलती है। तो आंसर हमारे पास जो इनकरेक्ट बैठेगा वो 4 हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी फ्लो द detritus फूड चेन डीएफसी begins with dead organic matter, ठीक है ये वाली बात। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है आपका। डिकम्पोजर secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simple inorganic material, ठीक है। उसके बाद इन एन aquatic system जीएफसी इज द मेजर conduits ऑफ द फॉर एनर्जी फ्लो, ये वाली बात ठीक है। और इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम a much larger fractions of energy flow through the GFC than the DFC, ये उल्टा दिया हुआ बेसिकली। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 122 में 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, ठीक है, फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एब्सिसिक एसिड एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ inhibitor and an inhibitor of plant metabolism, ठीक। stimulate the closures of stomata, ये वाली बात ठीक है। उसके बाद induce seed germination और work as antagonistic to GAS, ये बेसिकली इंड्यूस ना करा करके इनहिबिट कराता है आपका, क्या कराता है, इनहिबिट कराता है सीड जर्मिनेशन को। तो आंसर हमारे पास 125 में थर्ड हमारे पास आ जाएगा। इंड्यूस ना करा करके क्या करता है भाई आपका, ठीक है, इंड्यूस ना करके क्या करता है, स्टोमेटा को जो सीड जर्मिनेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है आपका। ठीक है, आंसर थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये बेसिकली हम लोगों को फ्री सेंट्रल का एग्जांपल दिया आपका, आप लोगों की एनसीईआरटी में जहां पर प्लेसेंटेशन दिया आपका, तो फ्री सेंट्रल का एग्जांपल दिया है। और फ्री सेंट्रल में हम लोग को डायंथस और प्राइम रोज में देखने को मिलता है। डायंथस और प्राइम रोज, आंसर हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो फिगर ये हमारे पास फ्री सेंट्रल का है और ये बेसिकली हम लोगों को डायंथस और प्राइमरोज में देखने को मिलता है। याद रहेगी बात आप लोगों को। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 131, व्हेन पेटल्स इन अ वर्ल जस्ट टच वन अदर एट द margins without overlapping, this type of estivation is present। ऐसे टाइप ऑफ एस्टिवेशन को पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कहते हैं हम लोग, वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। और वेलवेट एस्टिवेशन हम लोगों को कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, कैलोट्रॉपिस के अंदर देखने को मिलता है। आंसर 131 में फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, लिपिड आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, ठीक है, विद पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड्स, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ये सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता है। बेसिकली उसके अंदर एक प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स लगी रहती है जो उसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या करती है, मदद करती है आपका। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो इसमें हम लोगों के पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा आपका, वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 132 में सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 133, चूज द करेक्ट मैच, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जीईएसी, जेनेटिक, एथिकल, अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अप्रूवल कमेटी बेसिकली आपका है ये फुल फॉर्म इसकी। जी, एथिकल की जगह इंजीनियरिंग हमारे पास आ जाएगा। ट्रांसजेनिक माइस यूज टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी, ये बेसिकली हमारे पास इसका करेक्ट मैच हो जाएगा। एडीए डेफिशिएंसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड आरबीसी, ये लिम्फोसाइट मॉडिफाइड होती है आपका, आरबीसी मॉडिफाइड नहीं होती है। किसका मॉडिफिकेशन होता है, लिम्फोसाइट को मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग। किसको मॉडिफाई करते हैं, लिम्फोसाइट को मॉडिफाई करते हैं आपका। और अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ये बेसिकली एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं।
सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए यूज नहीं करते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट मैच में? सेकंड आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The greatest biodiversity on Earth is found in tropical Amazon rainforest in South Africa. South Africa नहीं है, South America है। Temperate tropical Amazon rainforest in South America. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? थर्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? थर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 134 में थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द मोस्ट फेयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इज, ठीक है, तो वो हमारे पास मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है? मेटास्टेसिस कहलाती है। हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कैंसर वाले टॉपिक से। ठीक है, तो 136 में हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। तो मोस्ट फेयर्ड प्रॉपर्टी जो होगी आपका वो क्या हो जाएगी? आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की वो मेटास्टेसिस होती है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द साइंटिस्ट हु डिस्प्रूव द प्रपोजल गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे 141 में टू हमारे पास आंसर रहेगा। एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू आउट द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 141 में आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ठीक है, सेकंड हमारे पास रहेगा। कॉल्ड वॉन बेयर के हम लोगों को ये दिया आपका स्टेटमेंट। ठीक है, तो 141 में क्या आ जाएगा हमारे पास? टू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। All of the following are the common reasons for producing transgenic animals except, देखो, to study animal physiology, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक दिया आपका एनसीईआरटी में आप लोगों को बायोटेक में दिया हुआ है एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में। उसके बाद वैक्सीन सेफ्टी भी हम लोग करते हैं, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस नहीं करते हैं आपका। अर्ली डायग्नोसिस में हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आप लोगों ने पढ़ा है, पीसीआर वगैरह, हम लोग एलाइजा टेस्ट करते हैं आपका, वो सब चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं आपका? अर्ली डायग्नोसिस में पढ़ते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस नहीं करते हैं। तो इसमें हम लोगों को ये तीन तो रिलेट करते हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला रिलेट करता है किसके साथ? ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए, कि क्यों हम लोग इनको बनाते हैं। ये तीन रीजन है इसकी वजह से हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस डिजीज हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 148। रिगार्डिंग रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एनिमल सेल्स कंटेन सेंट्रियोल्स, सेल वॉल, प्लांट सेल्स डू नॉट। ये हम लोगों के पास गलत ऑप्शन हो जाएगा। एनिमल सेल्स कंटेन सेंट्रोल्स, सेंट्रियोल्स को देखने को मिलता है आपका। प्लांट सेल्स कंटेन प्लास्टिड्स देखने को मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सेल वॉल देखने को मिलेगी, और लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स हम लोगों को देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, एनिमल सेल्स डू नॉट कंट्रोल कंटेन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल पाया जाता है आपका। एनिमल सेल्स कंटेन प्लास्टिड, प्लास्टिड नहीं पाया जाता आपका। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 148 में सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 153 153 choose the incorrect match with respect to convergent evolution of Australian marsupials and the placental mammals। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैच दिया आपका, ये ठीक दिया आपका। ठीक है, ठीक है, और बॉब कैट और तस्मानियन टाइगर कैट, ये बेसिकली हम लोगों को गलत दिया था। ठीक है, ठीक है, फ्लाइंग फ्लेंजर्स हम लोगों को ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो 153 हमारे पास आंसर हो जाएगा वो 4 हमारे पास हो जाएगा। स्क्वायरल आप लोगों को दिया हुआ है वहां पे, देखना आप उसके अंदर एनसीईआरटी में आप लोगों को टेबल बनी हुई है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स एंड देयर फीचर्स। इसमें डिप्रेसेंट होता है आपका, कैनाबिनॉइड्स अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये वाली बात ठीक दी है आपका। कोकेन कॉज हेलियोसिनोजेनिक इन एक्सेसिव डोज, और एट्रोपा बेलाडोना एक्ट एज अ पेन किलर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये बेसिकली हेलियोसिनोजेनिक होता है आपका एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों के पास इनकरेक्ट मैच जो होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? 4 हमारे पास हो जाएगा। एट्रोपा बेलाडोना बेसिकली हेलुसिनोजेनिक में हम लोग उसको यूज करते हैं। हेलुसिनोजेनिक या इल्यूजन हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 155। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द ट्रू फॉर एड्स एक्सेप्ट। इट कैन बी डायग्नोज्ड बाय एलाइजा, ठीक है। इट इज अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, ये बेसिकली नॉन कॉन्जेनाइटल डिजीज है आपका, एक्वायर्ड डिजीज है। तो इसमें आप लोगों को जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आर ट्रू फॉर एड्स एक्सेप्ट। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है, और इट इज यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स, ये वाली बात भी ठीक है, और देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन देयर इन्फेक्शंस
ठीक है, एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स 5 से 10 साल तक हम लोगों को लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर। तो बेसिकली इसमें इट इज अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, इट इज अ एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Out of the following cellular barriers of innate immunity, choose the odd one. PMNL, neutrophils, ये वाली polymorpho, ठीक है, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये तीनों हमारे पास किसमें आते हैं, आपका सेल्युलर बैरियर के अंदर आती है। आपका जहां इन्नेट इम्यूनिटी आप लोगों को स्टेट हो रहा है, आपका उसी में इन्नेट इम्यूनिटी दिया आपका, वहीं पर आपका बैरियर है, ये तीनों सेल्युलर बैरियर्स के अंदर आती है। और ये बेसिकली इंटरफेरोन्स ये हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स के अंदर आती है। अल्फा इंटरफेरोन्स दिया आप लोगों को कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनसे, एंटीवायरल इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, उनसे हम लोगों को अल्फा इंटरफेरोन्स बनता है। और नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को इन्फेक्टेड सेल्स से बचाने में ये प्रोटीन्स काम में लाई जाती है। ये साइटोकाइन बैरियर के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसमें हमारे पास जो, ठीक है, ओड वन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोड्यूस पाउच्ड मैमल सर्वाइव्ड एंड फ्लोरिश्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ये वाली स्टेटमेंट ठीक दी आपका। देयर वाज अ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स, ठीक है, ऑफ ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। हम लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो ऑप्शन हमारे पास बैठेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है आपका। और साथ में हम लोग ये कहते हैं कि दोनों ही चीजें कि आपका एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है आपका। ठीक है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। एवोल्यूशन का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 161 में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The selectable marker of the in the cloning vectors PBR322, PBR322, प्लाज्मिड बॉलीवर रॉड्रिग्यूज, यहां पर हम लोगों को बैम H1 की साइट होती है और साल वन। ठीक, बैम H1 होता है और साथ में हमारे पास साल वन होता है। पीएफटी फर्स्ट और पीबीयू फर्स्ट यहां हमारे पास होती है। और इसमें बेसिकली यहां पर टेट्रासाइक्लिन की होती है। ठीक है, अब देखो पीएसटी फर्स्ट क्ले फर्स्ट ये तो नहीं होगा आपका, ये अलग है, यहाँ ऊपर क्ले फर्स्ट की होती है, ये हमारे पास अलग होती है। और ये पीवीयू सेकंड एंड पीवीयू फर्स्ट ये गलत हो गया आपका। बैमेच वन एंड साल वन ये हमारे पास इस जगह पर हम लोगों को, जहां पर टेट्रासाइक्लिन की आपका रेस्ट्रिक्शन साइट होती है आपका, बेसिकली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जीन लगी रहती है। और इसमें हम लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा 163 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The presence of more than one recognition site within vector will lead to the, ठीक है, जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रेगमेंट्स। अगर एक वेक्टर के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है आपका, मतलब एक ही एंजाइम के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, तो वेक्टर जो होता है आपका वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है आपका, ब्रेक हो जाता है और वो क्लोनिंग के लिए काम में नहीं लाया जाता आपका। तो जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रेगमेंट हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। मैरी मेलन वाज अ टाइफॉइड कैरियर हु केप्ट द स्प्रेडिंग टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू, ठीक है, फूड शी प्रिपेयर्ड, ये वाली बात ठीक है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये वाली बात। ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यून डिजीज जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स को क्या करता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। ठीक है, मतलब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता फॉरेन सेल्स के बीच और हमारी बॉडी के सेल्स के बीच। और इंटरफेरेंस, इंटरफेरोन्स एक्ट एज अ सेल्युलर बैरियर, ये सेल्युलर बैरियर में ना आकर के साइटोकाइन बैरियर के अंदर आती है। ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया, ये ऑप्शन ठीक हो गया। HIV इज एन एनवेलप्ड वायरस इज एनक्लोजिंग, ठीक है, आरएनए जीनोम। ठीक है, तो इसमें ये भी हमारे पास ठीक हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला वाला भी ठीक है और बी वाला हमारा ठीक है, डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। इंटरफेरोन्स बेसिकली ये साइटोकाइन बैरियर के अंदर आता है, सेल्युलर बैरियर के अंदर नहीं आता था। ठीक है, तो ए बी एंड डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। क्लोरोप्लास्ट ए में हम लोग देखेंगे ग्रीन प्लास्टिड होता है, थर्ड आ जाएगा। ठीक, बी में क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स बेसिकली क्या आपका, बेसिकली येलो ऑरेंज, ये सेकंड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सी की तरफ आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं आपका, फर्स्ट आ जाएगा। 3 2 1 हमारे पास हो जाएगा आंसर, 3 2 1। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हमारे पास हो जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होता है, 3 आ गया। क्रोमोप्लास्ट ये येलो ऑरेंज रेड कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो ए का थर्ड, बी का सेकंड,
और फर्स्ट सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 2 1 हमारे पास हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारे पास सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैन वन स्पीशीज is harmed and other species neither benefited nor harmed, मीन्स माइनस और जीरो का इंटरेक्शन है। और माइनस जीरो इंटरेक्शन हम लोगों को अमन सैलिज्म में देखने को मिलता है। तो 169 में आंसर जो होगा हमारे पास वो 4 हमारे पास हो जाएगा। ये बेसिकली प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म में, प्रीडिएशन में प्लस और माइनस हमारे पास हो जाएगा। कॉमन सैलिज्म में प्लस होगा, एक को फायदा और एक को ना फायदा और एक को ना नुकसान हमारे पास होता है। तो इसमें जो आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा वो 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है।